नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं टैली की, जो भारत में बिजनेस के लिए एक बहुत ही काम का अकाउंटिंग टूल है। कभी ऐसा हुआ है कि रसीदों और स्प्रेडशीट्स का ढेर देखकर सिर चकरा गया हो? हाँ, पुराने तरीके से हिसाब किताब रखने में अक्सर यही दिक्कत होती है। हर चीज को ट्रैक करना एक सिरदर्द बन जाता है। तो देखिए, एक तरफ तो है पुराने तरीके का हिसाब किताब, मतलब धीमा, गलतियों से भरा और एकदम अव्यवस्थित। और दूसरी तरफ है डिजिटल अकाउंटिंग। टेक्नोलॉजी की मदद से ये तेज, सटीक और पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। समझिए, ये बैलगाड़ी और स्पोर्ट्स कार के बीच का फर्क है। तो मैनुअल अकाउंटिंग की इन सब चुनौतियों का क्या हल है? खैर, एक बहुत ही शानदार समाधान है और वो है टैली। एक तरह से ये हमारा अपना डिजिटल अकाउंटेंट है। तो सवाल यह है कि टैली आखिर है क्या? अच्छा, इसको एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह समझिए। एक ऐसा असिस्टेंट जो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ध्यान रखता है, टैक्स की गिनती करता है और यह भी बताता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। चलिए, अब टैली के मेन फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मल्टी लेजर मैनेजमेंट। इससे बैंक, कैश, सप्लायर, कस्टमर मतलब सारे खाते एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। फिर है वाउचर एंट्री सिस्टम, जो हर एक लेन देन को रिकॉर्ड करता है। कमाल की बात तो यह है कि इसमें जीएसटी और टैक्स के नियम पहले से ही डाले हुए हैं, तो कंप्लायंस की कोई टेंशन ही नहीं। और सबसे बढ़िया, एक क्लिक पर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसी जरूरी रिपोर्ट्स तैयार। तो इन फीचर्स से बिजनेस को असल में क्या फायदा होता है? चलिए पता करते हैं। टैली इस्तेमाल करने का मतलब है सटीकता, स्पीड और स्मार्टनेस। ये इंसानी गलतियों को तो लगभग खत्म ही कर देता है, रिपोर्ट्स अपने आप बना देता है और सबसे जरूरी, बिजनेस की फाइनेंशियल हालत की रियल टाइम जानकारी देता है। और इसका सीधा मतलब है बेहतर फैसले और बिजनेस की तेज ग्रोथ। ओके, तो अब बात करते हैं कि टैली को इस्तेमाल करना शुरू कैसे करें। और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है जितना लगता है। टैली का जो बेसिक प्रोसेस है वो बस इन 4 स्टेप्स का है। स्टेप 1, अपनी कंपनी बनाइए। स्टेप 2, खाते यानी लेजर्स बनाइए। स्टेप 3, रोज के लेन देन को वाउचर में रिकॉर्ड कीजिए। और स्टेप 4, अपनी रिपोर्ट्स देखिए। बस इतना ही आसान है। सबसे पहले आता है रसीद वाउचर। सिंपल है। बिजनेस में जब भी कोई पैसा आता है, चाहे कैश हो या बैंक से, उसे रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे किसी ग्राहक ने 1000 रुपए कैश दिए तो फौरन एक रसीद वाउचर बन जाएगा। इसके बाद है खरीद वाउचर। ये भी नाम से ही साफ है। बिजनेस जो कुछ भी खरीदता है उसका हिसाब रखने के लिए ये टूल है। मान लीजिए किसी सप्लायर से 5000 रुपए का कच्चा माल खरीदा, तो बस एक खरीद वाउचर बना देना है। फिर आता है भुगतान वाउचर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बिजनेस से बाहर जाने वाले हर पेमेंट के लिए है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सप्लायर को 2000 रुपए दिए तो एक भुगतान वाउचर बन जाएगा। और आखिर में है बिक्री वाउचर। जब भी कोई सामान या सर्विस बेची जाती है तो उससे होने वाली कमाई को रिकॉर्ड करने का ये तरीका है। मान लीजिए किसी ग्राहक को 3000 रुपए का सामान बेचा, तो एक बिक्री वाउचर बनेगा, फिर चाहे पेमेंट तुरंत मिला हो या बाद में। तो अब ये तो समझ आ गया कि वाउचर कैसे काम करते हैं। अब देखते हैं कि ये सारा डेटा बेहतर फैसले लेने में कैसे मदद करता है। असली जादू तो यही है। देखिए, टैली इस्तेमाल करने के 2 सबसे पावरफुल नतीजे हैं। पहला, ऑटोमेटेड सटीकता, मतलब इंसानी गलती की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरा, रियल टाइम में जानकारी, यानी बिजनेस कैसा चल रहा है ये हमेशा पता होता है, आज, अभी, इसी पल। तो ये सारी चीजें मिलकर बिजनेस को कैसे बदलती हैं? सब कुछ ऑटोमेटेड है, सटीक है और नियमों के हिसाब से है। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असली जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि बिजनेस को आगे बढ़ाना। ये एक बात पूरी प्रक्रिया के महत्व को बहुत अच्छे से बताती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग और निर्णय लेने के लिए सटीक लेजर और वाउचर प्रबंधन आवश्यक है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो अगर सही फैसले लेने हैं तो सही डेटा चाहिए, और टैली बस वही देता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। अगर किसी बिजनेस के पास अपनी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर एकदम साफ हो, तो ये उसके लिए कौन-कौन से नए मौके खोल सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।